नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गेहूं की कीमतों और आवक के बारे में। गेहूं के भविष्य के रुझानों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कल तक पूरे देश में 261 लाख टन हुई गेहूं की खरीद। जाने कौन सा राज्य उपज बेचने में सबसे आगे। अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा। गेहूं की खरीद जारी है। शनिवार तक पूरे देश में 261 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 262 लाख टन को पार कर जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा जारी अनुमान से इस बार कम गेहूं की खरीद होने की संभावना है। हालांकि मंडियों में गेहूं की दैनिक आवक अब लगभग 70,000 से 80,000 टन है। मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में लगभग 33% कम है। ऐसे में राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि पंजाब और हरियाणा में पिछले वर्ष के क्रमशः 124 लाख टन और 71.4 लाख टन की तुलना में इस बार अधिक खरीद दर्ज की गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कुल खरीद 270 लाख टन तक पहुंच जाएगी, जबकि पहले अनुमान 300 से 310 लाख टन का था, जो राज्यों के साथ परामर्श के बाद तय किया गया था। क्या कहते हैं अधिकारी? एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि खरीद का मौजूदा स्तर और हमारे पास जो स्टॉक है वह पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की खाद्य सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। हमारे पास बाजार के लिए भी अच्छा स्टॉक होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की रफ्तार धीमी। अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा। टीओआई को पता चला है कि सरकारी एजेंसियां मध्य प्रदेश में कम खरीद के पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रही हैं। राज्य 80 लाख टन का प्रारंभिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद में 4 गुना से अधिक और राजस्थान में 2.5 गुना से अधिक का उछाल आया है, लेकिन केंद्रीय पूल में उनका योगदान मुश्किल से 18 लाख टन है। यूपी, बिहार और राजस्थान में कितना है लक्ष्य? सरकार को यूपी, राजस्थान और बिहार से लगभग 50 लाख टन गेहूं की खरीद की उम्मीद थी। अधिकारियों ने कहा कि यूपी में खरीद की अवधि जून तक बढ़ाए जाने की संभावना है, ताकि अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सके। सूत्रों ने कहा कि खरीद के मौजूदा स्तर को देखते हुए सरकार के लिए इस साल भी गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की शायद ही कोई गुंजाइश है। यह भी देखना बाकी है कि क्या केंद्र गेहूं चावल अनुपात को मई 2022 से पहले की तरह बहाल करेगा। कम उत्पादन और रिकॉर्ड के कारण 2022 में खाद्यान्न खरीद में भारी कमी के बाद सरकार ने गेहूं के बजाय अधिक चावल आवंटित करने की नीति में बदलाव किया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2023 से 24 के मौजूदा सीजन के दौरान गेहूं का घरेलू उत्पादन 1120.20 लाख टन होने का अनुमान लगाया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। हालांकि उत्पादन के अनुसार न तो मंडियों में आवक बढ़ रही है और न ही सरकारी खरीद की गति तेज हो रही है। ऊंचे दाम की उम्मीद में स्टॉक दबाव। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचे दाम की उम्मीद से बड़े-बड़े उत्पादकों ने गेहूं का स्टॉक दबाना शुरू कर दिया है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले महीनों में गेहूं का भाव मौजूदा स्तर के मुकाबले 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ सकता है। सरकारी चिंता और बफर स्टॉक की स्थिति। कम मात्रा में गेहूं की खरीद सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में इस महत्वपूर्ण अनाज की आपूर्ति करना और घरेलू बाजार भाव को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन के आरंभ में केंद्रीय बफर स्टॉक में लगभग 75 लाख टन गेहूं का भंडार बचा हुआ था, जो न्यूनतम आवश्यक मात्रा के आसपास था। महत्वाकांक्षी लक्ष्य और वास्तविक खरीद। खाद्य मंत्रालय ने चालू रबी सीजन के लिए 372.90 लाख टन गेहूं की खरीद का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन 17 मई तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) और उसकी सहयोगी एजेंसियों ने केवल 257 लाख टन गेहूं ही खरीद पाए।
मंडियों में और सरकारी क्रय केंद्रों पर लगातार घटती आवक को देखते हुए यह निश्चित हो गया है कि गेहूं की वास्तविक सरकारी खरीद निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह जाएगी। राज्यों में स्थिति। मध्य प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय भी काम नहीं आ रहा है। मंडियों में आवक और सरकारी क्रय केंद्रों की स्थिति को देखते हुए वास्तविक स्थिति जून में ही स्पष्ट हो पाएगी, जब खरीद प्रक्रिया समाप्त होगी। निष्कर्ष। सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन फिलहाल ऊंचे दाम की उम्मीद और धीमी आवक के चलते गेहूं की खरीद की गति धीमी बनी हुई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे कमेंट करें। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।